धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ खेल के मैदान में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली और तिरंगा लहराने फहराने वाली पहलवान बेटियां इंसाफ के लिए चिलचिलाती हुई धूप में पार्लियामेंट के ठीक सामने, जी हां, पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन के ठीक सामने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुद को बेटी कहलवाने का भ्रम पालने वाली या उस गुमान में जीने वाली भोंपू मीडिया की महिला एंकराइन अपने एसी वाले स्टूडियो से अपना बेशरम रंग पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। जी हां, अपना बेशरम रंग पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। कैसे महिला एंकर्स का ये बेशरम रंग सामने आया है और कैसे महिला पहलवान आज सड़क पर बैठने को विवश हैं, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा और समझा जा सकता है, दो हिस्से में पूरी रिपोर्ट तैयार की है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं महिला पहलवानों के धरने प्रदर्शन से, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर वही जंतर मंतर है जो पार्लियामेंट के ठीक सामने पड़ता है। यही सब कुछ है। राष्ट्रपति भवन भी कुछ ही दूरी पे है। आप जानते हैं वर्तमान समय में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है, नाम है उनका द्रौपदी मुर्मू। और इसी जंतर मंतर पर जब संविधान जलाया गया था तब पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा था, और जब इसी जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगाए गए थे, तब पुलिस को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन आज पुलिस क्या कर रही है आपको आगे बताऊंगा। पहले महिला पहलवानों की ज़बानी सुन लीजिए, क्यों फिर से एक बार धरने पर आ गई। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज़ जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ नहीं इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज़ उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो ज़रूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए। जय हिंद। सुना अपने ध्यान से। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले हमने थाने में एक FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी और अभी तक दिल्ली की संस्कारी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जबकि एक लड़की तो 7 लड़कियों में से माइनर भी है, यानी कि नाबालिग भी है। इस पूरे मामले को लेकर कोई अगर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, और उन्होंने ये वीडियो बयान जारी किया। पहले सुनिए, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर बात करेंगे। देश की कई महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले एक रिटन कंप्लेंट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। इन कंप्लेनेंट्स में से एक लड़की माइनर भी है, पर 2 दिन हो गए और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करी है। लड़कियों ने हमें बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश की कि FIR क्यों नहीं करी गई और होगी भी या नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि बाद में देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया लड़कियों ने कि किस तरीके से FIR तो हुई नहीं, बल्कि उनके नाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंच गए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स उनको कॉल कर करके और उनके परिवार वालों को कॉल कर करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लड़कियों ने कंप्लेंट करी। तो ये कैसा गुंडा राज चल रहा है? ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, क्या ये सच में कानून के ऊपर है? दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR क्यों नहीं करी और इस आदमी को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये लड़कियां इस देश की आन बान और शान हैं। इन लड़कियों ने बहुत कुछ करा है इस देश के लिए। मैंने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को
मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द एफआईआर हो, ये आदमी अरेस्ट हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और एक्शन लिया जाए। साथ में जो ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस के जिन्होंने डिले करा एफआईआर दर्ज करने का, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एफआईआर ना करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। सुन लिया आपने, स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैंने पुलिस से पूछा है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, और जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, यानी कि जो पुलिस वाले हैं, कौन जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। यानी कि वो तो इस मुद्दे पर कुछ करती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ बोलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा तभी बोलती हैं जब भारतीय जनता पार्टी कहीं पर फंसती है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर फायदा होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तो खुद मोदी सरकार फंस रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई दे रही। होना क्या चाहिए था कि वो खुद मौके पर पहुँच जाती है और इन देश की बेटियों से बात करती। स्थिति ये हो चुकी है कि अब इन लोगों ने कह दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ उनके मंच पर आ सकती हैं। सुन लिया आपने बजरंग पुनिया को, उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था तो उस वक्त वृंदा करात जो है वहाँ पे पहुँच गई थी, इन्होंने उनको मंच से उतार दिया था, कहा था कि हम अपने मंच पे किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने देंगे। लेकिन इन्होंने 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार का संस्कार देख लिया है कि कैसे 2.5 महीने से उन्होंने क्या किया है। अनुराग ठाकुर जो दुनिया भर के बोल वचन देता है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, राज्य मंत्री हुआ करता था, बाद में कैबिनेट मंत्री बन गया है, मीडिया में छाया रहता है, वो क्या कर रहा है, इनसे किस तरीके से संपर्क कर रहा है। तो ऐसे में अभी इन्हें लग रहा है कि ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर उठना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद जो बेशरम रंग है वो कैसे महिला एंकर्स दिखा रही हैं, खबर के दूसरे हिस्से में आपको बता देते हैं। जी हाँ, एक के बाद एक बेशरम रंग आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के सबसे तेज चैनल कहे जाने वाले या दावा करने वाले भोंपू मीडिया के आज तक चैनल की। इस पर 2 डिबेट शो होते हैं। पहले डिबेट शो का नाम है दंगल, दूसरे का नाम है हल्ला बोल। तो दंगल में भी महिला एंकर बैठी हुई हैं और वहाँ पर भी जो हैं बेटियाँ बैठी हुई हैं, लेकिन इसे शर्म नहीं आ रही है कि उस मुद्दे पर कोई डिबेट शो कर सके। ये अतीक अहमद को लेकर बात कर रही है ताकि सरकार के एजेंडे और अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा सके, हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा इनका होता है। सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। दंगल में आज बात अतीक अहमद। अतीक तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके गुनाह आज भी हवा में तैर रहे हैं। उसके काले कारनामे रोजाना सामने आ रहे हैं। एक ऑडियो सामने आया है जिसमें ऐसा लगता है कि अतीक के गालियों की रफ्तार गोलियों से भी ज्यादा है। साल भर पुराना इस ऑडियो ने तहलका मचा दिया है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश अभी भी जारी है। जिन शूटरों ने अतीक और अशरफ को मिट्टी में मिला दिया, उन्हें प्रतापगढ़ जेल फिर से भेज दिया गया है। एक से पेट नहीं भरा, ये कर रही है 5 बजे, इससे पेट नहीं भरा अतीक अहमद पर 1 घंटे का डिबेट शो करके, तो फिर अंजना ओम कश्यप को लगा दिया। वो भी 6 बजे आ गए। वो कह रही है वाह क्या सियासी रसूख हैं और कैसे माफिया बन जाते हैं। वो पूरा निचोड़ निकाल के बता रही है, पूरा एनालिसिस कर रही है। सुन लीजिए उसको भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब सियासत मेहरबान तो माफिया भी पहलवान। ये इस देश के इतिहास में रहा है। कई राज्यों में माफिया अगर फलते फूलते हैं तो उसके पीछे सियासी संरक्षण है। बात माफिया डॉन अतीक अहमद की इन दिनों चल रही है, तो उसी के इतिहास को खंगाल लीजिए। जब से उसने माफियागिरी में कदम रखा 17 साल की उम्र से, तब से लेकर अपने आखिरी दिन तक राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो इतना बड़ा बना और इतना ताकतवर बन गया। उसी रसूख। सुन लिया आपने। अब यहाँ शर्म आनी चाहिए कि इतना बेशरम रंग दिखाया है। कम से कम 2 डिबेट शो हैं, एक डिबेट शो में तो कम से कम इन बेटियों को लेकर बात कर लेते, लेकिन क्योंकि सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, इनकी औकात नहीं है कि आकाओं को लेकर अपने या आकाओं से अपने सवाल कर सकें। अब आपके सामने जी न्यूज़ यानी कि जी न्यूज़ ऐसे न्यूज़ चैनल का हाल रखने जा रहा हूँ जो ताल ठोके के नाम से डिबेट शो करता है। और अगर दंगल, हल्ला बोल और ताल ठोके को आप देखेंगे तो इस तमाम चीज़ें ऐसी लगेंगी जैसे खेल के मैदान से शब्दों को निकाला गया हो। लेकिन अगर खिलाड़ी ताल ठोक रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ इस पुरुष एंकर को सुन लीजिए। नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत को हफ्ते भर से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सियासी गलियारों में माफिया अतीक अभी भी जिंदा है। अतीक की मौत पर सियासी बाजार में आज भी जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वार पलटवार हो रहा है, भर भर कर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज फिर समाजवादी पार्टी ने बिना नाम लिए यूपी सरकार पर अतीक अशरफ के मर्डर के आरोप जड़ दिए।
यहाँ पे महिला एंकर भले ही नहीं है, लेकिन आपने इसको सुना कि कैसे ये भी अतीक अहमद को लेकर ही बात कर रहा है और बता रहा है कि अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद किस तरीके की सियासी चीज़ें चल रही हैं, राजनीतिक बातें चल रही हैं। कुल मिलाकर कहना यही है, बताना यही है, दिख ही रहा है कि एक और देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां सड़क पर बैठी हैं इंसाफ के लिए, और दूसरी ओर ये जो हैं अपना बेशरम रंग अपने एसी के स्टूडियोज में बैठकर दिखा रही हैं पूरी दुनिया को, दिखा रही हैं दुनिया को। जबकि खबरें आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने वहां पर टॉयलेट बंद कर दिया गया है क्योंकि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो महिला खिलाड़ी हैं, उनके पानी पीने तक भी रोक लगा दी। हालांकि लोगों की भीड़ पहुंच रही है, वो उनके लिए तमाम पानी और तमाम व्यवस्था कर रही है, पुलिस उनको बैरिकेड लगाकर रोकने का काम कर रही है। लेकिन इनका बेशरम रंग है कि जारी है, उतरता नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।